हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हम अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में। अब तक तुम सोचते आ रहे होगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है भी मेजर डिफरेंस होता है। समझो उसको। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide people the means to work and earn a living। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो लोगों को काम प्रोवाइड करेगा ताकि वो अर्न कर सके लिविंग। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम है। इसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स आते हैं जो लोगों को काम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं? लोगों को काम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लिविंग अर्न कर सके। रिसोर्सेज जो है हमारे इकोनॉमी के, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वर्ल्ड सेटिस्फाई हो सके। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, तो समझना है इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो लोगों को काम प्रोवाइड करेगा ताकि वो लिविंग अर्न कर सके। तो बात करें वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, क्या वाइटल प्रोसेसेस है, क्या असेंशियल चीजें हैं जो इकोनॉमी में परफॉर्म होंगी, वो हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो परफॉर्म करी जाती है टू अर्न अ लिविंग। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करी जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो 3 हम वाइटल प्रोसेसेस पढ़ने वाले इकोनॉमी के। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। प्रोडक्शन करता है टू अर्न अ प्रॉफिट। अब जब प्रोडक्शन होगा तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसको? किसी भी चीज का प्रोडक्शन करो तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें नीड होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों चीजों का यूज करके जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो बदले में उनको क्या देगा? फैक्टर इनकम देगा। लैंड को क्या देगा? रेंट देगा। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस में अर्न करते हैं लिविंग। समझ में आया? तो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, और प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिविंग अर्न कर रहे हैं, पैसा इन्वॉल्व है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन बात करते हैं कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कंजम्पशन क्यों करता है? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे को एक बिस्किट खाना है तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी, बिस्किट खरीदूंगी और उसको कंज्यूम करूंगी, अपनी वांट सेटिस्फाई करूंगी। तो इस केस में इनकम किसकी हुई है? शॉपकीपर की। लिविंग अर्न किसने करी है? शॉपकीपर ने। तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इवन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि कंजम्पशन कर रहे हैं तभी प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन भी उसी चीज का होता है जिसकी डिमांड होती है। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वाइटल प्रोसेस है, बहुत ही असेंशियल प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमी के। देन थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कि मैं कहीं पर पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने कैपिटल लगाई बिजनेस में या किसी कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा। किस लिए इन्वेस्ट करूंगी? एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे को क्या मिले? हाई रिटर्न्स मिले। मतलब यहाँ से भी क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के स्टॉक में, कैपिटल एसेट्स के स्टॉक में क्या करना है? मुझे एडिशन करना है। जितने ज्यादा कैपिटल एसेट्स में खरीदूंगी उतना ज्यादा क्या होगा? एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है, बिस्किट बनाने वाली मैंने मशीनरी खरीदी, तो उसका यूज करके मैं क्या करूंगी? फर्दर प्रोडक्शन करूंगी, बिस्किट्स बनाऊंगी। तो वहां से मेरे को क्या मिलेगी? इनकम आएगी। तो जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करें जिससे हम लिविंग अर्न करें वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और इकोनॉमी में 3 हमारे वाइटल प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया होगा इकोनॉमी क्या है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस है which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute among different groups of people। तो देखो इकोनॉमी क्या था? एक सिस्टम था जो लोगों को काम प्रोवाइड करेगा ताकि अर्न कर सके लिविंग। बट इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? सोशल तो देखो इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन क्या सोसाइटी का पार्ट है, तो सोशल कहलाएगा। साइंस इसलिए है क्योंकि हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं कि पहले कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। तो
इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, सिस्टमेटिक तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। समझ में आया? देन क्या स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी या ह्यूमन बात करें चूज करता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं, लिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी वॉन्ट्स है वो कैसी है? अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती है। एक वांट सेटिस्फाइड होगी तो दूसरी अराइज हो जाएगी। तो इन कंपैरिजन टू आवर वांट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वहां से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक लैंड है, इस लैंड में मैं एक फैक्ट्री बना सकती हूँ, मैं एक हॉस्पिटल बना सकती हूँ, मैं एक स्कूल बना सकती हूँ, या मैं एक पार्क बना सकती हूँ, या फिर मैं एक फार्म लैंड की तरह इसको यूज कर सकती हूँ, फार्मिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब इस लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं, मतलब वेरियस यूजेस हैं। ठीक है, तो ये लैंड जो है वो क्या है? स्कार्स है इन सबको बनाने के लिए। सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी डिमांड कैसी है? हमारी वॉन्ट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू आवर डिमांड। क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है इन कंपैरिजन टू आवर अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। अब क्योंकि इस लैंड का सिर्फ एक यूज तो है नहीं कि हॉस्पिटल ही बनेगा इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बन सकती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हम चूज करेंगे। अब चूज कैसे करेंगे? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने चूज करा कि इसमें हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है, लोग ज्यादा आज के टाइम पे बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल्स बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हो सकता है तुम कुछ और चूज करो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे सोसाइटी की, ह्यूमन की, कि जब हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है और उसकी वॉन्ट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज स्कार्स है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। और रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है, उसके एक से ज्यादा यूजेस भी हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे कि हम मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई कर सके। अब प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लाइक रिच पीपल, पुअर पीपल, या फिर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो समझ में आया इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।